लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर सोमवार को मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। भीषण गर्मी में आग की तपन जैसे सिर पर चढ़ते भगवान भास्कर भी मतदाताओं के मजबूत हौसले दिखा नहीं सके। मतदाताओं के उत्साह में मतदान केंद्र में जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय त्रिपाठी के नेतृत्व में की गई व्यवस्थाओं से भी काफी मनोबल बढ़ाया। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा की गई अभेद सुरक्षा व्यवस्था को भी मतदाता सराहते नजर आए। आइए हम नजर डालते हैं मतदान प्रतिशत पर। लोकसभा चुनाव को लेकर सुबह निर्धारित समय पर मतदान केंद्रों पर मॉक पोल किया गया। इसके बाद मतदाताओं के पहुंचते ही मतदान प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसमें सुबह 9 बजे तक 226 ललितपुर विधानसभा में 16.03% व 227 महारोनी विधानसभा क्षेत्र में 16.38% मतदान संपन्न हुआ। 9 बजे तक ललितपुर में कुल मतदान 16.20% संपन्न हुआ। इसी प्रकार सुबह 11 बजे तक 226 ललितपुर विधानसभा में 32.87 व 227 महारोनी विधानसभा क्षेत्र में 33.50% मतदान संपन्न हुआ। 11 बजे तक ललितपुर में कुल मतदान 33.18% संपन्न हुआ। अपराह्न 1 बजे तक 226 ललितपुर विधानसभा में 46.93 व 227 महारोनी विधानसभा क्षेत्र में 49.48% मतदान संपन्न हुआ था। अपराह्न 1 बजे तक ललितपुर में कुल मतदान 48.10% संपन्न हुआ। अपराह्न 3 बजे तक 226 ललितपुर विधानसभा में 55.78 व 227 महारोनी विधानसभा क्षेत्र में 59.39% मतदान संपन्न हुआ था। अपराह्न 3 बजे तक ललितपुर में कुल मतदान 57.58% संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक 226 ललितपुर विधानसभा क्षेत्र में 63.97 व 227 महारोनी विधानसभा क्षेत्र में 68.49% मतदान संपन्न हुआ था। शाम 5 बजे तक ललितपुर में कुल मतदान 66.23% संपन्न हुआ। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए ललितपुर से प्रमोद बबेली की रिपोर्ट। ये आपके इधर तालाबपुरा में क्या स्थिति है और महिलाओं में आपने कैसा उत्साह देखा सुबह से अभी तक? मैं नीलम सोनी महिला मोर्चा की जिला मीडिया प्रभारी हूँ और यहाँ केंद्र की भी प्रभारी हूँ। यहाँ महिलाओं का बहुत उत्साह रहा, क्योंकि जनसंपर्क से जहाँ जहाँ भी गए महिलाओं ने यही कहा कि मोदी जी द्वारा जो हमें सुविधाएं मिली है तो हम केवल मोदी जी को ही चुनेंगे और उन्हीं को भविष्य में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, क्योंकि जो काम अधूरे रह गए हैं उनको भी बहुत ज़रूरी है पूरा करना, जो अन्य पार्टियां तो कर नहीं सकती। इसलिए उनका सारा मत केवल भारतीय जनता पार्टी के ही हित में जा रहा है। अनुराग शर्मा जी बहुत अच्छी विजय प्राप्त करेंगे। तो आपके हिसाब से यहाँ पर एक तरफा माहौल है? जी बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की उत्सुकता, मतलब सुबह जब हम खुद ही आए थे 7:15 के लगभग आए थे तब महिलाओं की ज़्यादा थी और पुरुषों की कम, मतलब भीड़ कम देखने मिली, महिलाओं की ज़्यादा थी। महिलाएं सुबह उठकर केवल वोट डालने ही सबसे पहले आती। जी भाई, जब यहाँ पर क्या स्थिति है आपकी प्रत्याशी की? भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी स्थिति है और करीब अभी तक सुबह से 5 बजे तक करीब 60% मतदान हो चुका है। और यहाँ हर मतलब जब भी यहाँ वोटिंग हुई है यहाँ भाजपा की विजय हुई है, मतलब 70 और 20 का आंकड़ा रहता है यहाँ पे बस। तो यहाँ पे क्या फाइट में है? नहीं, कोई फाइट में नहीं है और ना कभी रहा है। और यहाँ अधिकतर सनातन धर्म को मानने वाले हिंदूवादी लोग रहते हैं। आप पहले से भी इतिहास उठा के देख लें तो यहाँ और कोई पार्टी नहीं जीतती है। तालाबपुरा ये गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अभी हम लोग जोगपुरा भी गए, बर्नी कॉलेज तरफ भी गए और इधर बस स्टैंड तरफ भी गए
और सबसे बड़ी बात बसपा कार्यालय भी गए, लेकिन वहाँ ताले लगे थे उनका, तो कहीं हमें एजेंट भी नहीं मिला। बीएसपी का तो यहाँ कोई एजेंट नहीं है, ना प्रत्याशी ने प्रचार किया, ना आया है यहाँ कहीं, और ना किसी को देखने को मिला, कहीं कोई एक झंडा नहीं लगा। तो बीएसपी तो हाइट से बाहर है। तो जो बीएसपी के वोट बैंक का दावा कर रही है वो क्या भाजपा में जा रहा है? नहीं, वो तो मायावती जी ने खुद कहा है कि जहाँ बीएसपी नहीं जीत रही है वहाँ भाजपा को सपोर्ट करो और हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाओ और देश को आगे बढ़ाओ। बताइए आपके यहाँ पे क्या पोजीशन है? सुबह से आप यहाँ पे लगे हुए हैं। हमारी पोलिंग पर सुभाषपुरा महावीरपुरा सेक्टर से है हमारी पोलिंग, और इसमें तीन कसाई मंडी, झसियापुरा और अजीतापुरा की वोटिंग हो रही है, जो करीब 3400 कुछ के लगभग वोटिंग है। अच्छी तरह से वोटिंग चल रही है। अच्छा, प्रशासन का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। प्रशासन ने व्यवस्था पानी वगैरह की है और अच्छी तरह से वोटिंग चल रही है। आपके प्रत्याशी की क्या स्थिति है, आपको अभी तक कुछ समझ में आया? ये प्रत्याशी की पोजीशन तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये भाई मतदाता के मन में किसके मन में क्या चल रहा है ये हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन वोटिंग अच्छी चल रही है, सब उत्साह कर रहे हैं वोट में। अभी तक आपको क्या जानकारी मिली? 3400 में से कितने वोट डल चुके हैं? अभी करीब 1600 की वोटिंग हो चुकी है। और अभी कितने तक डल सकते हैं आपको? कोई अभी 400 वोट के लगभग और आ जाएंगे। और थोड़ा सा निराशा न ये रहा कि जो नए प्रत्याशियों ने नाम बढ़वाए थे जी, उनका कार्य पूर्ण हुआ, बेचारे आए हैं बहुत उत्साह के साथ और निराश होकर गई है। आपका नाम? प्रदीप साहू। आप यहाँ किस दायित्व से, कौन सी पार्टी? मैं यहाँ अभिकर्ता के दायित्व से बैठा हुआ हूँ। पार्टी भारतीय जनता पार्टी। प्रत्याशी अनुराग शर्मा जी के उसमें बैठा हूँ। जी, आप बताएं थोड़ा। मैं मदन गोस्वामी, अध्यक्ष इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ललितपुर। मैं अपने दिव्यांग बेटे के साथ आज वोट करने आया हूँ। 5 साल का यह पर्व है। इस पर्व को मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि अपने दिव्यांग बच्चों के साथ ललितपुर में आकर वोट डाल के आए, स्वतंत्र वोट डाल के आए। उस समय दिमाग में क्या चल रहा था? क्या आप सोच कर गए थे? क्या आपको लगा? हम लगा कि भाई सरकार जिसकी अच्छी है उसी को हम वोट देंगे। हमने हमारे में काम किया है। अभी आप किस जगह खड़े हैं? हम अभी ललितपुर शहर के मध्य में आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय, इसके पास में एक बूथ है, उसके पास खड़े हुए हैं। आपका नाम? अनुराग खरे। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं आप? पार्टी हम समाजवादी पार्टी। अभी सुबह से आप क्या स्थिति देख रहे हैं मतदारों की? वोटरों का उत्साह बहुत कम है, वो वोटर संख्या बहुत कम संख्या में निकल रहा है वोट। अब इसका कारण गर्मी भी बता सकते हैं, ये इस कारण समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन संख्या कम है। तो क्या गांव की वोटिंग परसेंटेज बढ़ रही है? गांव के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम लोग नगर में घूम रहे हैं, जो लगभग नगर में बहुत परसेंटेज, अभी लगभग 55% के आसपास जो संख्या आई है लगभग हुई है, और आशा तो है कि बढ़ जाए। कितने बजे तक चलेगा मतदान यहाँ पे? मतदान 6 बजे तक चलेगा। और जब वोट डालकर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं देश हित में? देश हित में कि आज ये जो भारतीय गणतंत्र का उत्सव है, आदमी जो है धूप बरसात कोई भी चीज़ नहीं देख रहा, प्रचंड गर्मी 40 डिग्री सेंटीग्रेड की, लेकिन हमें अपने देश के प्रति जो है लोकतंत्र को मतदान करना है। और अब की बार 405। जय श्री राम। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को हम यही संदेश देंगे कि आप अपने जो है कर्तव्य का निर्वहन करें, जब ही आपको अधिकार प्राप्त होंगे, वरना फिर पूर्व की भांति आपको पछताना पड़े। जो है पुख्ता इंतजाम जो है माननीय आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में जो है वो किया गया है, और जिसने भी हमारे क्रिटिकल और वल्नरेबल सेंटर हैं, बूथ्स हैं, वहाँ पे 100% जो है सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट जो है वो किया गया है। साथ ही पूरे जनपद में 5000 से ज़्यादा जो है फोर्स को जो है और भी डिप्लॉय किया गया है। हर बूथ पे जो है डिप्लॉयमेंट जो है वो किया गया है, और सभी लोग जो हैं अपने अपने ड्यूटियों पे जो हैं सजग हैं। लगातार हमारे पूरे जिले को हम लोगों ने 108 सेक्टर में डिवाइड किया है, जिसपे सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर की जो गाड़ियां हैं वो लगातार भ्रमणशील हैं। 15 जोन बनाए गए हैं, उसमें भी हमारी पूरी जो जोनल मजिस्ट्रेट है और जोनल पुलिस ऑफिसर हैं वो लगातार भ्रमणशील हैं। और रिजर्व में के रूप में भी हम लोगों ने सीएपीएफ की जो क्यूआरटी है वो भी लगातार अलग अलग संवेदनशील
तहसील जो इतने भी क्षेत्र हैं हमारे लगातार वहाँ पे भ्रमणशील हैं। सभी अधिकारी जो हैं वो ग्राउंड पे हैं और लोग जो है अपने अभी सुबह का टाइम है, लोग जो है बड़ी संख्या में आकर के अपना मत का प्रयोग जो है वो करना शुरू कर दिए हैं। सर बॉर्डर पर किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए बॉर्डर पे जो है 28 बैरियर जो है वो हम लोगों ने बनाया है, इंटर जो स्टेट बैरियर है और वहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। और इसके अलावा जो है पिकेट्स भी 31 पिकेट्स के माध्यम से भी जो है वहाँ पे लगातार चेकिंग की जा रही है और 100% बॉर्डर को जो है वो सील किया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को जो है बिल्कुल ही बिना कोई प्रवेश जो है वो नहीं दिया जा रहा है। साथ ही जो हमारा बॉर्डर वाला एरिया है, जहाँ पे नदी वाला एरिया है, वहाँ पे भी हम लोग जो है बोटों के माध्यम से जो है वहाँ पे भी चेकिंग जो है वो कर रहे हैं। ड्रोन जो है के माध्यम से भी हम लोग निगरानी जो है वो कर रहे हैं।